वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। 6 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी बीजेपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। हमारे देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। जो कोविंद जी हैं उनकी टर्म जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो कैंडिडेट हैं, द्रौपदी मुर्मू जी इनका नाम है और वो इम्फाल पहुँचे। राइट, वैसे उन पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, नो ऑल अबाउट द्रौपदी मुर्मू। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है देन डू चेक इट आउट। इनके जीवन के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो मैंने शेयर किया। नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर्स, यहाँ पर इम्फाल में उन्होंने क्या किया। इम्फाल में उनकी मुलाकात हुई एमपीज़ और एमएलएज़ के साथ और उन्होंने उनका सपोर्ट मांगा है फॉर द अपकमिंग इलेक्शन। अब यहाँ पर देखिए उनका स्टेटमेंट, मैं भारत की बेटी हूँ, इसलिए भारत के सभी सांसद, सभी विधायक को मैं आग्रह करना चाहूँगी कि इस बेटी को एक बार भारत माँ की सेवा करने के लिए मुझे मौका देंगे। मैं आप लोगों के सहयोग से संविधान के दायरे में रहकर भारत माँ की सेवा करने के लिए मैं प्रयास करूँगी। मैं अपने आप में मुझे तो विश्वास है कि आपको मैं निराश नहीं करूंगी। नाउ पे अटेंशन हियर कि प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट होते हैं उनको किसका सपोर्ट चाहिए। उनको सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, विधायक यानी कि एमएलए का, दोनों का सपोर्ट चाहिए। अगर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते, मीन्स ये भी होने वाले हैं, तो क्या वाइस प्रेसिडेंट को भी एमएलए का सपोर्ट चाहिए? द आंसर इज नो। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, उनके इलेक्शन के लिए सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे के सारे मेंबर्स, राइट, राज्यसभा के प्लस लोकसभा के मेंबर्स, ये सारे मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। यानी कि ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है, यानी कि कितने लोग, कौन कौन लोग जो है वो वोट कर पाएंगे, तो सिर्फ एमपीज वोट कर पाएंगे व्हेन इट कम्स टू वाइस प्रेसिडेंट। बट व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट, एमएलएज और एमपीज दोनों वोट कर पाएंगे। राइट, इनफैक्ट जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके बारे में आपको एक प्रश्न है कि क्या वो वोट कर पाएंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ ऐसे हमारे राज्य हैं जहां पर दो हाउसेस हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो आपके लिए प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है 7 और 8 जुलाई। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो हैं वो बाली जाएंगे। बाली कहाँ पर हैं? इंडोनेशिया में हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो हैं वो बहुत सारे G20 के जो देश हैं तो उनके साथ बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे। ऑफ कोर्स G20 की तो मीटिंग होगी, लेकिन इसी के साथ साथ साइड में जो बायलैटरल हैं यानी कि दो देशों के बीच में बातचीत होगी। और ऑफ कोर्स मल्टीलैटरलिज्म, कल मैंने आपको जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस है उसमें मल्टीलैटरलिज्म वाला एक जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था और देखा था कि मल्टीलैटरलिज्म के साथ क्या हो रहा है और बायलैटरलिज्म जो है उसके साथ क्या हो रहा है। राइट, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स। अगर आपने नहीं देखा है या फिर नहीं देख रहे वो वीडियोस, देन आई वांट यू गाइस टू चेक इट आउट। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में बातचीत होगी, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, और इसी के साथ साथ जो आने वाली जो ये मीटिंग है इसमें भारत का रोल जो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भारत प्ले करने वाला है। ये जो मीटिंग हो रही है फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, इस मीटिंग के बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि मिस्टर मोदी और मिस्टर शी जिनपिंग जो हैं उनके बीच में एक फेस टू फेस मुलाकात होगी। नवंबर की ये बात है जब G20 की समिट होगी। समिट यानी कि टॉप लीडर्स आएंगे, तो इसमें हमारे मोदी साहब भी जाएंगे और चाइना के शी जिनपिंग भी जाएंगे और फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी एक मीटिंग हो सकती है सितंबर में उज़्बेकिस्तान में। तो ये दो ऐसे ओकेजन्स हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की एक फेस टू फेस मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ होगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम। लास्ट टाइम वो अप्रैल 2020 में मिले थे और उसके बाद वी नो के ये जो बेग योर पार्डन, नॉट अप्रैल 2021 बट
ये जो स्टैंड ऑफ हुआ हमारे देश और चाइना के बीच में, तो उसके बाद ये पहली मीटिंग है। लास्ट टाइम एज फार एज आई नो उनकी मीटिंग जो है वो तमिलनाडु में हुई थी, और शी जिनपिंग जो है वो भारत की यात्रा पर आए थे। तो ये लास्ट मीटिंग थी दोनों नेताओं की। उसके बाद फिजिकल मुलाकात नहीं हो पाई है और फिर कोविड स्टार्ट हो गया था। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा साहब जो हैं, उनकी एक टेलीफोनिक बातचीत हुई डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ईरान, डॉक्टर अली बघेरी कानी के साथ। और दोनों देशों ने बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में बात की, और ख़ास करके चाबहार पोर्ट के बारे में दोनों देश ने बातचीत की है। और इसी के साथ जो विनय क्वात्रा साहब हैं, उन्होंने भारत का एक कमिटमेंट जो है वो व्यक्त किया है और कहा है कि भारत जो है बायलैटरल कोऑपरेशन ईरान के साथ बढ़ाने के लिए कमिटेड हैं, और जो शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं और शेयर्ड चैलेंजेस हैं उनको ईरान के साथ मिलकर भारत एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ दोनों देशों ने इंटरनेशनल इश्यूज़ को डिस्कस किया, और इसके साथ रीजनल इश्यूज़ जिसमें अफ़गानिस्तान शामिल हैं। तो इन द सेंस कि अफ़गानिस्तान को लेकर भी बातचीत जो है वो दोनों देशों ने की है। फ्रांस की एक कंपनी है, राइट, फ्रेंच एयरक्राफ्ट इंजन मेकर, इसका नाम है सेफ्रान ग्रुप। तो सेफ्रान ग्रुप के जो सीईओ हैं, इनकी मुलाकात हुई हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ। और सेफ्रान जो हैं ये एक लीडिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। ये एयरक्राफ्ट के इंजन्स के पार्ट्स बनाता है, जो सिविल एयरक्राफ्ट्स हैं, राइट, पैसेंजर प्लेन्स और फाइटर जेट्स दोनों के। और यहाँ पर सीईओ साहब जो हैं उन्होंने रक्षा मंत्री यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर को ब्रीफ किया है और कहा है कि ये जो कंपनी है सेफ्रान, वो एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO फैसिलिटी इंडिया में सेटअप करना चाहती है। सीईओ ने ये कहा कि उनका प्लान ये है कि सेफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड सेफ्रान इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये हैदराबाद में सेटअप करना चाहती है, और सेफ्रान HAL एयरक्राफ्ट इंजन्स जो हैं ये जॉइंट वेंचर बेंगलुरु में वो खोलना चाहती हैं। और MRO की फैसिलिटी जो हैं वो हैदराबाद में जब आएगी तो पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाएगी, और इससे बहुत सारी हाई स्किल्ड जॉब्स जो हैं वो भी यहाँ पर जनरेट होगी। और रक्षा मंत्री साहब ने यह कहा है कि फ्रांस के साथ हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है फ्रांस। और उन्होंने जो हैदराबाद और बेंगलुरु में नई फैसिलिटीज़ बनाने की बात जो सेफ्रान की है, तो उसको ऑफकोर्स वेलकम किया है। मिस्टर सिंह ऑल्सो इन्वाइटेड सेफ्रान फॉर मोर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स। मेक इन इंडिया के तहत, मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत, आत्मनिर्भर भारत का ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें आप और ज़्यादा को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका इन्विटेशन भारत ने दिया है। ही सेड इंडिया इज़ ए बिग मार्केट, यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, और सेफ्रॉन जो है तो ये इट कैन लिवरेज ये जो बड़ी मार्केट है, तो इसमें एयर जो कॉमर्शियल हैं, फाइटर जेट्स हैं, तो इनके लिए आप पार्ट्स बना सकते हैं, एयरक्राफ्ट्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, सरकार सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और मैन पावर भी यहाँ पर अच्छा अवेलेबल है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 45 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अभी तक हुए हैं, और एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है ये। अपने आप में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है पूरी दुनिया में कि आपके पास राशन कार्ड है, अगर आप एलिजिबल हैं तो देश के किसी भी कोने में आपको ये राशन जो है वो मिल सकता है। तो दिस इज़ ऑफ कोर्स ए वेरी गुड थिंग। इसको लॉन्च करके सरकार ने खास करके जो माइग्रेंट लेबर्स हैं तो उनका बहुत फ़ायदा हुआ है इससे, और ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप उठाया है वन नेशन वन राशन कार्ड। मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा भी होगा कि सिर्फ हमारा आधार कार्ड जो है ना, सिर्फ आधार पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। वेट एंड वॉच, आपको सारी चीज़ें, राइट, आपका वन नेशन वन राशन कार्ड उसमें आ जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, आप बहुत मीन्स आप जो चाहे वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें एक समय आएगा जब आधार को और ज़्यादा रोबस्ट बनाया जाएगा। तो एक ही कार्ड होगा, एक ही नंबर, एंड आपकी सारी चीज़ें उसमें, हेल्थ एंड इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग विल बी विथ आधार। तो बट एनीवे, अभी वी नो के आधार को बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है वो लिंक्ड अप किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट हैं, एंड देन वी हैव मोबाइल नंबर, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल एज इट।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डॉक्टर एल मुरुगन साहब ने ये बताया कि भारत सरकार जो है वो बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रही है ताकि किसानों की इनकम जो है वो डबल हो जाए। और वो थे कोची में, और कोची में उन्होंने एक 2 मेगावाट वाला सोलार पावर प्लांट का फाउंडेशन यानी कि शिलान्यास किया है। ये मिल्मा डेयरी जो है, तो यहाँ पर ये 11.5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और इससे ये होगा कि ये जो डेयरी है उसका 90% जितना पावर कंजम्पशन जो है वो ये सोलार पावर से होगा। तो यू कैन इमेजिन कि कितना कॉस्ट कट हो जाएगा। एंड यू कैन सी हियर कि भारत में कितनी सारी अलग अलग जगहों पर अब सोलार जो हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आई एम श्योर आने वाले समय में इसकी प्राइस जो है वो और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी जब मास प्रोडक्शन हमारे देश में इसका होने लगेगा। मास प्रोडक्शन का मतलब ये है कि बड़ी क्वांटिटी में जब हम इसका प्रोडक्शन करने लगेंगे तब। इसी के साथ उन्होंने 29 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स जो हैं तो इनको भी एलोकेट किया है कनाडा में। और स्टेट मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री जे चिंचू रानी जो हैं उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं उनका एक बस्ट यानी कि जो चेस्ट तक का पुतला होता है ना उसको कहते हैं बस्ट। तो ये जो बस्ट है इसको इनॉग्रेट किया है। अब आपके लिए एक दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको पूछ लिया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं वो किस रेवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं? राइट, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, कौन सा है वो? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार के भी लोग जो हैं वो आईएएस बन जाते हैं। 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं राइट, सैयद रियाज अहमद, और इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। नाउ देखिए कोर्ट फाइनल करेगी कि ये सही है या गलत है, बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। लेट मी टेल यू कि एक एग्ज़ाम क्रैक करके ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान साबित हो गए, राइट। ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है ये फ्लॉलेस हैं। बहुत अच्छी एग्ज़ाम है, बहुत ही रोबस्ट हैं, बहुत मीन्स इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये सारी चीज़ें हैं। बट रिमेंबर इट इज़ नॉट फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्ट है, कि कोई गलत एटीट्यूड वाला व्यक्ति जो है उसमें एंटर कर ही नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू कैन बिकम फ्लॉलेस। एंड व्हेन आई से यू कैन बिकम फ्लॉलेस, आई मीन टू से आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने आप को जितना अच्छा है। देखिए 100% परफेक्ट तो कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है। मोदी जी भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, राइट। हम सब में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, और ये खामियां जो है ना वो हमारी नहीं होती हैं। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। हम जैसे हैं वैसे यूनिक हैं। ये ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात हो रही है, ये समझने की बात है। लेकिन वी नो कि हमारी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें पसंद है लेकिन दूसरे लोगों को पसंद नहीं आएगी। दिस इज़ वर्ल्ड, ऐसा सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे एथिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें तो होनी ही चाहिए कि अगर आप कोई ऐसे आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, राइट, तो यू शुड सेट गुड एग्जाम्पल्स। आपको एक मौका मिला है कि आप इस समाज में, इस देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें, राइट। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें जब होती हैं, जब करप्शन में ऑफिसर्स पकड़े जाते, ये सारी चीज़ें होती, तब बहुत ही दुख होता है। बट एनीवे, अच्छी बात है कि बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स भी इसमें हैं। तो जब भी आप ऑफिसर बन जाए तो प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट भी है कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपका नाम यहाँ पर पढ़ने को मिले। हाँ, आपका नाम न्यूज़ में ज़रूर आए, लेकिन अच्छे रीजंस की वजह से। यही मेरी दुआ है, यही मेरी प्रार्थना है। अनफॉर्चुनेटली एक और इश्यू आगे बढ़ सकता है, हो सकता है। स्वीडन और फिनलैंड, ये दोनों देशों ने एक्सेशन प्रोटोकॉल्स जो हैं नेटो को ज्वाइन करने का, ये साइन किया है। टर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में एक ट्राइलेटरल मेमोरेंडम हो गया। देखिए टर्की जो है वो इन दोनों देशों के नेटो ज्वाइन करने पर काफ़ी नाराज़ था और विरोध कर रहा था। वो ये कह रहा था कि ये कुर्दिश सेपरेटिस्ट जो हैं इन लोगों को पनाह देते हैं ये दोनों देश। लेकिन फिर इनके बीच में एक डील हो चुकी है, और ये जो एक्सेशन प्रोटोकॉल है ना, ये रेटिफिकेशन प्रोसेस की एक शुरुआत है। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये दोनों देश जो हैं वो नेटो को ज्वाइन कर सकते हैं। नेटो जो है ये 30 मेंबर वाला एक ग्रुप है और सिक्योरिटी वाला ग्रुप है। इस पर भी मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए हैं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा ज़रूर। और नेटो की सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि आप किसी भी एक देश पर हमला करेंगे तो
सारे देशों पर हमला माना जाता है। तो इस प्रकार से ये ग्रुप जो है वो काम करता है। नेटो मेंबरशिप जो है वो किसी भी यूरोपियन देश के लिए खुली हुई है, और ये अपनी नेटो की सिक्योरिटी में अगर कोई देश कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसको वेलकम करता है ये नेटो ग्रुप। लेकिन रशिया जो है वो इस बात से बिल्कुल नाराज़ हो जाएगा। यूक्रेन पर अटैक क्यों किया है? क्योंकि यूक्रेन जो है, देखिए, ये एस्टोनिया, लैटविया, ये सारे देश जो हैं वो ऑलरेडी नेटो के पार्ट हैं, और बहुत सारे देश जो हैं, 30 देश जो हैं वो नेटो के पार्ट है। एक लंबे समय से रशिया कहता आया है कि आप नेटो का एक्सपांशन मत कीजिए, हमारी बॉर्डर पर नेटो की फोर्सेस हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो यहाँ पर ये यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट बन जाता तो यहाँ पर भी नेटो की फोर्स जो है वो आ जाती है। अब फिनलैंड अगर बनेगा तो अब देखिए कितनी बड़ी जो फिनलैंड की एक लैंड बाउंड्री है रशिया के साथ, तो यहाँ पर नेटो की फोर्सेस आ जाएगी। तो रशिया इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एंग्री विद दिस डिसीजन। 15 रिटायर्ड जजेस और 77 फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स और 25 फॉर्मर ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच का जो एक डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो नुपुर शर्मा के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो नुपुर शर्मा है उसकी वजह से देश में ये सिचुएशन हो रही है जो अभी जो रिसेंटली जो हमें दंगे फसाद देखने को मिले। तो इस स्टेटमेंट को अनफॉर्चुनेट और अनप्रेसिडेंटेड कहा है। यानी कि ये जो 15 रिटायर्ड जजेस हैं, 77 फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, 25 फॉर्मर ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच की जो कमेंट है उसका एक प्रकार से विरोध किया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो आइकॉन है दैट इज ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर, और हमारी नेवी जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट IGA करना चाहती हैं। मीन्स नेवी ने ये प्रस्ताव रखा है कि फ्रांस या फिर USA के साथ हम कोई ऐसा IGA करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो हैं, नेवी फाइटर जेट्स जो हैं, वो हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर यूज़ कर सकें। हमारे देश का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका नाम क्या है? विक्रांत। ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट? बहुत ही एक MCQ का हॉट टॉपिक हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, इजीली पूछा जा सकता है। तो ये नेक्स्ट मंथ कमीशन होने वाला है, यानी कि ऑपरेशन में आ जाएगा ये। हमारे पास अभी एक रशियन ओरिजिन का कैरियर है INS विक्रमादित्य। तो हमारे पास एक विक्रमादित्य है और सेकंड जो है ये आ जाएगा विक्रांत। तो क्योंकि ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास आ जाएंगे तो अब नेवी जो है वो कह रही है कि वी नीड मोर ऐसे हमें फाइटर जेट्स चाहिए जो हम एयरक्राफ्ट कैरियर पर यूज़ कर सकें। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये महिला जो है, ये आई थिंक she is a teacher, but I'm not sure, but I know this thing for sure, she is a mathematician, right? Mathematical genius है। इनका नाम है मेरीना वियाज़ोव्स्का, और ये यूक्रेन की हैं और उनको मिला है फील्ड्स मेडल। फील्ड्स मेडल जो है वो मैथमेटिक्स की दुनिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो रिमेंबर, अगर आपको ऐसा प्रश्न MCQ में पूछा जाए कि किनको फील्ड्स मेडल मिला, क्योंकि यूक्रेन काफ़ी चर्चा में रहा है, तो रिमेंबर दिस नेम, मेरीना वियाज़ोव्स्का, राइट? और ये तस्वीर याद रख लीजिए, बहुत इजी बन जाएगा काम आपका। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, MCQ में पूछा जाएगा। और 2 वन लाइनर्स हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 44 वीवो की जगह है जो हैं वहाँ पर छापे मारे हैं, और ट्विटर मूव्स कोर्ट ओवर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स बाय गवर्नमेंट ने जो ब्लॉकिंग के ऑर्डर्स दिए हैं ट्विटर को, कुछ अकाउंट्स और कुछ चीज़ों को लेकर ब्लॉक करने के, तो इस चीज़ को लेकर ट्विटर जो है वो कोर्ट पहुंच गया है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपने यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस वीडियो से सीखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll see you soon with editorial and article analysis. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.